Hello student, welcome in art class. Myself Priyanka Kesri. Today my topic is how to draw the eyes step by step. In this step, firstly you see how to make the eyebrow. You see, आप आईब्रो की जो शेडिंग होगी, मैं पहले आपको शेड्स बताऊंगी किस तरीके से आप आईब्रो बना सकते हैं. नाउ दिस टाइप यू डू इट इन हेयर. आपको आईब्रो की शेडिंग इस तरीके से देनी होगी. मैं यहाँ कलरफुल बनाऊंगी, तो कलरफुल के लिए मैंने एक्रोन्स के कलर लिए हैं. इस एक्रोन के कलर में वाइट कलर से बहुत लाइटली इसको कलर करूँगी आईब्रो को, दिस टाइप. नाउ इन दिस टाइप you see this type shade do you, तो this type you shade do you. Now in this shade you take the pencil again. Now you make the hairs. This type shading you do in the eyes. So आपने पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा. इन नेक्स्ट स्टेप इस तरीके, सपोज मैंने दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ आईब्रो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप आपको बता दी, इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ करके उस पर बताऊँगी. सो आप इस तरीके से इस पर भी कर लेंगे. बहुत लाइटली करना है आपको. नाउ देन यू मेक द हेयर्स. अब आईब्रो बनाने के लिए जो शेड्स होंगी वो आप किस तरीके से देंगे. लुक इट देयर. फर्स्ट पेंसिल को आप इस तरीके से शेड करोगे. अभी मैं बहुत लाइटली ले रही हूँ. देन उसके बाद आप डाउन साइड नीचे से इस तरीके से आप शेड करेंगे. सो यहाँ पे जो हेयर्स होंगे वो आप इस तरीके से करेंगे. ये हो गई बेसिक आईब्रो की शेडिंग. किस तरीके से आप आई शेड करोगे, आईब्रो शेड. ये आईब्रो की शेडिंग है. मैंने बहुत डार्क पेंसिल्स अभी नहीं यूज़ की हैं. सिर्फ आपको एक शेडिंग का तरीका बताया कि आप आईब्रो को किस तरीके से शेड कर सकते हो. नाउ वन थिंग इज़ ऑल्सो इन देयर. जब आप आईज़ को बनाते हैं तो उसमें आईलिड्स को देखना है. अब आईलिड्स आप कैसे बनाओगे पहले हम ये देखेंगे. सो मैं एक रफली आपको बताऊंगी. मैं एक क्लोज आइज़ का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. क्लोज आइज़ में आईलिड्स ये दिखाऊंगी. लोअर, दिस वन इज़ द आईलिड्स. ये बंद है आंखें. सो जब आईलिड्स आप ड्रॉ करोगे, ये अपर आईलिड्स की मैं बात कर रही हूँ. आईलिड्स आप जब ड्रॉ करेंगे तो आईलिड्स में जो हेयर होते हैं फॉलिकल, आप उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे. दिस टाइप शेड. इस तरीके से आप शेड्स देंगे. वी शेप में आएगा. नाउ दिस टाइप आप देने के बाद आप बीच बीच में जो है उसमें से फाइन हेयर पार्टिकल्स को इस तरीके से निकालेंगे. सो आईलिड्स में आपको शेड इस तरीके से देना होगा. ये अपर आईलिड्स की ही है. सेम एज आपको लोअर आईलिड्स में भी ऐसे ही करना होगा. नाउ उसके बाद आप इसको थोड़ा सा डार्कली शेड कर सकते हैं. देन लोअर आईलिड्स में क्या होगा कि जब आप लोअर आईलिड्स को वो करते हैं तो लोअर आईलिड्स में आप इस तरीके से देखिए. ये मैं लोअर आईलिड्स बना रही हूँ. ये अपर है आईज का पार्ट. सो लोअर आईलिड्स में भी इसी तरीके का ही शेड्स आएंगे. नाउ बट हेयर फॉलिकल्स जो होंगे थोड़ा से छोटे होंगे अपर आईलिड्स के कंपैरिजन में. इस तरीके से आप कंप्लीट
नीचे की भी आईलिड्स करेंगे, फिर बीच बीच में जो स्पेस उसमें फाइन हेयर लाइक्स फिर से आप उसी तरीके से शेड करेंगे जैसे मैंने अपर्स में आपको बताया था। ये हो गई आईलिड्स। तो लोअर और अपर आईलिड्स इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई का तो मेन पार्ट हो गया, एक मैंने आईब्रो बताया आपको, नेक्स्ट मैंने आपको अपर आईलिड्स बताई, दिस वन इज़ द लोअर आईलिड्स। तो नाउ अब वी मेक इट आईज। आईज किस तरीके से बनाना है, लेट्स स्टार्ट। You see it, I am making the box like structure in here. You see this one is the breadth. तो मैंने 20 सेंटीमीटर यहाँ पे ब्रेथ ली है और जो लेंथ ली है वो 10 सेंटीमीटर की। इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में देखिए हाउ टू ड्रॉ द आई, किस तरीके से मैं आईज को ड्रॉ करूँगी, आपको भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होगा। नाउ यू सी, मैं इस बॉक्स में देखिए कितनी आईज बना सकती हूँ। लेट अस सी, स्टार्ट इट। सी हाउ टू मेक द आई। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सेंटर पॉइंट है ये। नाउ इन दिस सेंटर पॉइंट यू सी दिस टाइप आई एम ड्राइंग। बहुत लाइटली मैंने इस बॉक्स को बनाया है। लाइटली इसलिए बनाया है क्योंकि ये मुझे इरेज करना होगा लास्ट में, इसीलिए मैंने इस बॉक्स को बहुत लाइट पेंसिल के थ्रू ही ड्रॉ किया है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले मैं आई बॉल को ड्रॉ करूँगी। आई बॉल से मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे आइस जो होंगी वो किस तरीके से सेट की जाएगी। तो मैं आपको इस लाइन पे यहाँ पे केवल राइट और लेफ्ट बोथ साइड्स की आइस को बना के दिखाऊंगी। नाउ यू सी हाउ टू मेक इट। तो मैं यहाँ से 1 2 3 कॉलम के सेंटर पे यहाँ पे आई बॉल को ड्रॉ करूँगी, वैसे ही सेम एज मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी। नाउ मैंने आई बॉल को इस तरीके से ड्रॉ किया है। अब आई बॉल ड्रॉ हो गई है, मैं आइस को इसी तरीके से टच करूँगी यहाँ से स्टार्ट करके। अब मुझे आईब्रो सेट करना होगा, तो आईब्रो में इतनी दूरी पे यहाँ से लगभग इस लाइन की मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी आईब्रो को। मैं कलरफुल थोड़ा बनाऊंगी तो इस वजह से मैं अब इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। नाउ नेक्स्ट मैं इस तरीके से यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी। उसके बाद यहाँ पे भी सेंटर पे मैंने आई बॉल को ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से मैं आई को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, नाउ इन सी दिस वीडियो, मैंने आईज को बनाया था और मैंने बॉक्सेस सारे यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। केवल इस तरीके से आई की आउटलाइनिंग बन गई है। मैंने इसमें शेडिंग इसलिए अभी नहीं की है क्योंकि मैं कलरफुल आइज को ड्रॉ करूँगी, इसीलिए मैं इसमें शेडिंग नहीं किया है। नाउ मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक्रोन कलर। तो फर्स्ट मैं आईब्रो से सेट करती हूँ। अभी मैं रफली केवल कलर करूँगी इसमें हल्का सा, वो भी आईब्रो सेट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर को लिया है एक्रोन का। अब इस कलर को बहुत लाइटली मैंने शेड किया है क्योंकि मुझे अभी इसमें ऑलरेडी इसमें ब्लैक कलर से हेयर फॉलिकल्स ड्रॉ करने हैं। नाउ इन हेयर ऑल्सो सेम एज उसी तरीके से ही काम करेंगे। अब मैं स्किन कलर ले रही हूँ क्योंकि मुझे आइज़ को ड्रॉ करना है, तो मैं स्किन कलर को ही यहाँ पे लूँगी। तो मैंने इतने पार्ट में सिर्फ स्किन कलर किया जिसमें मुझे आइज़ को ड्रॉ करके दिखाना है। उसके चारों भी ऐसे ही कलर को ड्रॉ करूँगी। अराउंड दिस आइज ऑल्सो, नाइन हेयर ऑल्सो सेम। आप इस तरीके से यहाँ कलर कर सकते हैं ऐसे। दिस वन कंप्लीट। मैंने बहुत लाइटली इस तरीके से यहाँ पे कलर किया।
एक स्मॉल पेपर लेके आप इसके चारों ओर इस तरीके से रब कर देंगे तो प्रॉपरली कलर जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। नाउ टर्न दिस पेपर इज ऑल्सो एंड यूज इट हियर। एक मैंने इस तरीके से भी यहाँ पे भी किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज देयर, डू इट शेडिंग बाय द कलर। मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है, ग्लिटर थोड़ा सा ब्रश से लेके मैं इस तरीके से यहाँ पे शेड कर दूंगी। नाउ देन ऑल्सो इन हेयर, लोअर लिड्स पे भी इसी तरीके से शेड थोड़ा सा करेंगे। ये ड्राई कलर है ग्लिटर का, जो ब्रश से मैं थोड़ा सा शेड करके इस तरीके से करूँगी। सो शेडिंग्स हो चुकी हैं। inside white color I use it. इन सेंटर आई एम डू द वाइट कलर। अब वाइट कलर के बाद मैं सेंटर पे यहाँ पे ब्लैक कलर से इसको कलर करूँगी। नाउ यू सी this type you draw it. So look inside I am do the color and here आपने देखा ये भी मैंने ब्लैक किया है, वाइट से थोड़ा सा शेड किया है एंड दिस वन इज ऑल्सो बिकॉज जब आप शेड करते हो तो थोड़ा सा आपको इसको फिनिशिंग। नाउ आई एम यूज द डार्क पेंसिल। तो फर्स्टली वी ड्रॉ द आईब्रो। सो लेट अस स्टार्ट इन फ्रॉम हेयर। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था आईब्रो में कलर किस तरीके से आप कर सकते हो शेड। नाउ इन हेयर so eyebrow I think almost complete. Now you take the acron color, lightly draw in here on this type shade do. जैसे आपने शेडिंग दिया पेंसिल से वैसे ही आपको इसमें भी करना होगा। नाउ सेम एज इन दिस आइज ऑल्सो यू ड्रॉ, यू सी हियर दिस आईब्रो मैंने ये अभी आपके सामने किया था, ये भी उसी तरीके से आपको शेड करना है। नाउ आईब्रो सेट हो गई है, अब मुझे आईलिड्स को करना है। तो आईलिड्स के लिए भी मैं इसी पेंसिल का यूज़ करूँगी और डार्कली से यूज़ करूँगी। नाउ यू सी इन देयर आइज, इसी तरीके से आप यूज़ करिए। फिर थोड़ा से कर्व करके इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सेम थोड़ा से नीचे भी आपको ऐसे ही करना होगा और आपको थोड़ा से ऊपर भी इसी तरीके से करना है। नाउ आई एम गिविंग द शेडिंग, किस तरीके से इसे हमने शेड किया है। सो मैंने यहाँ पे आपको आईलिड्स किस तरीके से बनाना है बताया ही है। नाउ अब आप देखिए किस तरीके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ करूँगी क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो आईज़ होता है वो कॉर्नर में थोड़ा सा रेडिश टाइप में दिखाई देता है। सो पिंक कलर में हल्का से ग्लिटर का ही शेड दूँगी। फिर यहाँ पे भी मैं वैसे ही शेड दूँगी, कॉर्नर में भी इस तरीके से, इस आइज़ में भी मैं वैसे ही करूँगी। सो जैसे मैंने इसमें किया है सेम एज इसमें भी करूँगी। नाउ अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा सा मैं अपर साइड के आईलिड्स को और डेकोरेटिव कर देती हूँ। डिफरेंट कलर से आपको करना होगा तो मैं ग्लिटर ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं ग्लिटर कलर पिंक से आईलिड्स पे शेड दे रही हूँ यहाँ पे भी। नाउ डाउन साइड ऑल्सो यूज़, इसी तरीके से मैं इस आइज़ में भी कर रही हूँ। अब मैं ये मेरा फिनिशिंग जो टच था मैंने दे दिया है। अब फिनिशिंग टच देने के बाद
मैं केवल आईलिड्स का ही कैसे बनाना है वो आपको बताऊंगी। चलिए पहले मैं अपर आईलिड्स बताती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही करिएगा, वी शेप में ही आपको देना है। अब बीच बीच में आप फाइन आईलिड्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ डाउन साइड ऑल्सो। इस तरीके से आप आईलिड्स को बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इस आई में भी करेंगे। देखिए मैंने लोअर आईलिड्स पे भी वैसे ही किया है शेड्स, इसी तरीके से लोअर आईलिड्स को भी बनाया। सो फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इन हियर वी मेक द आई। अब आप आई को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, आईलिड्स उनकी कम है ज़्यादा हैं, आप किस भी हाफ पे उन्हें वो कर सकते हैं। सो ये मैंने पेंसिल से ही किया है तो शायद इतना डार्क शेड नहीं आया हो, लेकिन आप बेसिक जो है इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ये आइज़ कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप अदर आइज़ का भी बना सकते हैं। किस तरीके से साइड फेस पे है तो आप कैसे आई बना सकते हैं। यू सी डिफरेंट व्यूज़ ऑफ आइज़। साइड फेस की है, किस तरीके से आप साइड में लेफ़्ट और राइट देख सकते हैं। किसी की आइज़ बहुत छोटी होती है, कोई मतलब साइड से देख रहा है तो आप डिफरेंट व्यूज़ यू कैन